प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे भाई बहन। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। सभी को बहुत सारा प्यार। एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे और बताएंगे कि आप सभी प्यारे साथी तैयार हैं आज के सेशन के लिए। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो एक थोड़ा ऐसे समझो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे समझो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक क्वेश्चन एसएससी जीडी के अब तक हमेशा पूछा जाता रहा है। हमेशा एसएससी जीडी के प्रत्येक पेपर की शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसे हिंदी में मेरे प्यारे साथियों वेन आरेख के नाम से जाना जाता है। अगर हिंदी की बात करूं तो इसे वेन आरेख के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सर कौन कौन से टाइप बनते हैं, कौन कौन सी चीजें बनती हैं, वो सब कुछ डिस्कस कर देता हूं पहले ही। एक तो टाइप ये बनती है, जैसे आपसे कह देगा कि भाई ये जो डायग्राम से बने बने होते हैं कि भाई चार ऑप्शन ऐसे दे देगा और आपसे कहेगा कि बताओ, एक समूह आपको कोई भी दे देगा और आपसे कहेगा कि बताओ कौन सा डायग्राम इन चारों में से इस चीज का बन रहा है। तो एक तो ये चीजें नॉर्मल सी बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा टाइप जो बनता है मेरे प्यारे गुड्डा, उसमें कहेगा कि ट्राइंगल का अर्थ है सामाजिक कार्यकर्ता, सर्कल का अर्थ है बेरोजगार, या आयत का अर्थ कुछ दे देगा, इनके अंदर अंक लिख देगा और कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा। तो एक वो चीजें होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, दो तरीके की ये बन गई। मैं एक तीसरे टाइप की बात करूं तो तीसरा टाइप और इसमें बनता है, लेकिन उसे रीजनिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा। वो मैथ में आपके परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपसे कहता है कि भाई 20% इंग्लिश में पास हुए और 50% मैथ में पास हुए, 10% दोनों में। तो इस तरीके से जो चीजें बनती हैं वो आपका मैथमेटिक्स में परसेंटेज का एक हिस्सा होता है, उसमें वो सारी चीजें करा दी जाती है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि ये बात बहुत भली भांति अच्छी तरीके से, बहुत प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। वेन डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो वेन डायग्राम में टोटल यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों 3 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। एक बनता है सभी का रिश्ता, जिसे ऑल के नाम से जानते हैं। दूसरा बनता है कुछ का रिश्ता, जिसे मेरे प्यारे साथियों सम के नाम से जानते हैं। और एक बनता है कोई नहीं का रिश्ता, जिसे मेरे प्यारे साथियों कोई नहीं का अर्थ होता है नो के नाम से जाना जाता है। मैं आपको तीनों ही चीजें एकदम डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक एक सब्जेक्ट, एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से कैसे बोलेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं कहूं सभी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सभी का रिश्ता, सभी का रिश्ता दोनों ओर से बनता है। क्या बोलेंगे? सभी का रिश्ता, सॉरी, सभी का रिश्ता केवल, सभी का रिश्ता केवल एक ओर से बनता है। सवाल कर रहा है सभी का रिश्ता केवल एक ओर से बनता है। सभी का रिश्ता केवल एक ओर से बनता है। ये बात सभी प्यारे दोस्त हमेशा ध्यान रख रहे होंगे। सभी का रिश्ता केवल एक ओर से बनेगा। आप लोग कहेंगे भैया सभी का रिश्ता एक ओर से क्यों बन रहा है, ज्यादा क्यों नहीं बन रहा है? तो मैं बोलूंगा एक उदाहरण के माध्यम से समझो। एक उदाहरण है, मैंने कहा आम और फल। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। मैंने कहा आम और फल, एक उदाहरण मैंने यहां पर बोला है, तो ध्यान से समझना सभी प्यारे दोस्त। आम और फल, प्यारे दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई एक सर्कल बनाओ कि सभी आम फल हैं, तो आम अंदर आएगा और फल बाहर आएगा।
जब मैं आम को अंदर रखता हूं और फल को बाहर रखता हूं, जब मैं आम को अंदर रखता हूं और फल को बाहर रखता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि ये एकदम करेक्ट डायग्राम है। आम अंदर है, फल बाहर है, तो ये डायग्राम एकदम करेक्ट डायग्राम होगा। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आम हैं वो सभी के सभी फल हैं। अब आप लोग जानते हैं कि आम की बहुत सारी क्वालिटी होती हैं। आम मतलब दशहरा, लंगड़ा, चौसा, डाल का, पाल का, बहुत सारे आम होते हैं। ये सभी के सभी ये सभी के सभी आम फल होंगे, तो मैं इसे राइट लगा दूंगा। बात यहां तक समझ में आ गई। मैंने आप लोगों से बोला आम से फल की ओर जा रहा हूं, तो एकदम ठीक है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहूं कि फल को अंदर रख दूं और आम को बाहर रख दूं, तो सभी के सभी फल आम हैं, क्या मैं ये बात कह सकता हूं? सर, ये नहीं कह सकते आप ये नहीं कह सकते कि सभी के सभी फल आम हैं। आप अगर ये कहेंगे कि सभी के सभी फल आम हैं, तो फिर अंगूर क्या है, फिर अनार क्या है, चीकू क्या है, केला क्या है, अनन्नास क्या है? आप बात को ऐसे समझो कि सभी आम फल हैं, एकदम सही है। सभी फल आम हैं, एकदम गलत है। इसी वजह से मैंने कहा कि सभी का रिश्ता केवल एक ओर से बनता है। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, ये बात समझ में आई। अब मैं आपको यहां पर एक और मेथड बताता हूं। जैसे एक और उदाहरण समझो। मैंने कहा पिता और मैंने कह दिया पुरुष। अगर मैं पिता का और पुरुष का डायग्राम बनाऊं, तो मेरे प्यारे दोस्त ये भी कैसे बनेगा? एक साइड से ही बनेगा, एक साइड से ही बनेगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कि भाई जितने भी पिता हैं, मैंने यहां पर पिता रखा, मैंने कहा जितने भी पिता हैं सभी के सभी पिता पुरुष हैं। जितने भी पिता हैं सभी के सभी पिता पुरुष हैं। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों सभी के सभी पिता पुरुष हो गए, तो सभी पिता पुरुष के अंदर आ गए। सभी पिता पुरुष के अंदर आ गए। बात समझ में आ गई? जितने भी पिता हैं सभी के सभी पिता पुरुष के अंदर आ गए। भाई जितने भी पिता हैं, मान चलो मेरे पिताजी, आपके पिताजी, आपके दोस्त के पिताजी, हम सबके पिताजी पुरुष हैं कि नहीं है? पुरुष ही तो है। जब मैं ये कह रहा हूं कि सभी पिता पुरुष हैं, तो ये एकदम सही है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि सभी पुरुष पिता हैं, मैं कह दूं कि सभी पुरुष पिता हैं, सभी पुरुष पिता हैं, मेरे प्यारे दोस्तों ये एकदम गलत है। सभी पुरुष पिता नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे पुरुष जिनकी अभी शादी नहीं हुई या अभी शादी हो गई पर उनके बच्चे नहीं है, तो वो पिता तो नहीं बने ना। अभी आप में से भी बहुत भाई ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, पुरुष तो है ना गुड्डा, आप पुरुष तो है लेकिन पिता नहीं है। तो सभी पिता पुरुष होंगे पर सभी पुरुष पिता कभी नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। बात थम्स अप कर दो, बराबर समझ में आ गई। अब आगे सुनेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सुनेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पर कह रहा है कुछ, तो मेरे प्यारे गुड्डा कुछ में सुनेंगे ध्यान से। मैंने कहा कि कुछ का रिश्ता यहां पर दोनों ओर से ही लिखो, डायरेक्ट आसान थ्योरी में लिखो। कुछ का रिश्ता दोनों ओर से बनता है। मैंने कहा कुछ का रिश्ता
कुछ का रिश्ता दोनों ओर से बनता है। कुछ का रिश्ता दोनों ओर से बनता है, मतलब बोथ साइड कंप्लीट बनेगा ये रिश्ता, बोथ साइड कंप्लीट रहेगा ये रिलेशन। ध्यान से सुनना कैसे, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा बोथ साइड से कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे प्यारे गुड्डा। मैंने यहां पर आप लोगों से बोल दिया एक डायग्राम समझो लड़के, और मैंने कह दिया खिलाड़ी। मैंने कहा लड़के और मैंने कह दिया खिलाड़ी। मैंने कह दिया लड़के और मैंने कह दिया खिलाड़ी। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। लड़के और मैंने कह दिया खिलाड़ी, लड़के और खिलाड़ी। मुझे एक बात बताओ, क्या इस पृथ्वी पर सभी लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं? सभी लड़के तो खिलाड़ी नहीं हो सकते। क्या इस पृथ्वी पर ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का खिलाड़ी ना हो? ऐसा भी नहीं हो सकता। प्यारे साथी, मुद्दा यह है कि अगर आप लोग कहेंगे कि भाई ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है लड़के का, ये चीज बनी कि कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, तो लड़के का थोड़ा सा हिस्सा, लड़के का थोड़ा सा हिस्सा खिलाड़ी के अंतर्गत आएगा। लड़के का थोड़ा सा हिस्सा खिलाड़ी के अंतर्गत आएगा। हम लोग बोलेंगे कि कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, ये कुछ लड़के खिलाड़ी बन जाएंगे। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथी? अब ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब ये बना कि आप जब लड़के से खिलाड़ी की ओर जा रहे हैं तो एकदम सही है। और अगर आप ये कहें कि भैया मैं खिलाड़ी को इधर लिखूंगा, मैं खिलाड़ी को इधर लिखूंगा, आप मुझसे कहें कि भैया मैं खिलाड़ी को इधर यहां पर रखूंगा और लड़के को यहां पर रखूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि ये भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैंने यहां पर क्या बोला पता है? मैंने यहां पर बोला कि कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, तो लड़के खिलाड़ी हैं तो भी सही है और खिलाड़ी लड़के हैं तो भी सही है। क्योंकि एक्चुअल में होता यह है कि जब आप दो समूहों के बीच में कुछ का रिलेशन बनाते हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया दोनों को रिप्रेजेंट करता है, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। उदाहरण के तौर पर समझो कि अगर मैं इसे ए मानूं, इसे बी मानूं, तो देखो ए का सर्कल कहीं ना कहीं बी के अंदर मौजूद है और वैसे ही बी का सर्कल कहीं ना कहीं ए के अंदर मौजूद है। तो ए बी के अंदर है और बी ए के अंदर है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार थम्स अप कर दो जी भैया, समझ में आ रही है। मेरे प्यारे साथी, अगर मानकर चलो मैं इसका एक दूसरा रूप देखूं और आपसे कहूं कि गुड्डा पिता और पिता लिख दिया और मैंने लिख दिया वकील। मैंने कहा पिता और मैंने कह दिया वकील। तो मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ कि जितने भी पिता इस पृथ्वी पर हैं, क्या सभी के सभी पिता वकील हो सकते हैं? मैंने कहा जी सभी पिता तो वकील कभी हो ही नहीं सकते। सभी पिता वकील नहीं हो सकते। कुछ पिता टीचर भी हो सकते हैं, कुछ पिता इंजीनियर भी हो सकते हैं, कुछ पिता डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ पिता हो सकता है अपना कोई व्यवसाय करते हो। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हैं, है ना? तो मैंने कहा कुछ पिता वकील हैं, तो यहां पर सभी पिता वकील नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। तो पिता और वकील का जो डायग्राम है वो कुछ के रूप में कनेक्ट होगा, कुछ के रूप में। तो मैं अगर पिता से वकील की ओर जा रहा हूं तो भी सही है। और अगर तुम ये कहो कि भैया जी वकील को यहां रखो, वकील को यहां रखो और कुछ वकील को पिता बना दो, कुछ वकील को पिता बना दो, तो भी सही है।
तो भी सही है, बोलेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब सुनो ध्यान से, बोलेंगे भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं बात करता हूं कोई नहीं की, तो आपको ध्यान रखना है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई नहीं का रिश्ता, कोई नहीं का रिश्ता किसी भी ओर से नहीं बनता। कोई नहीं का रिश्ता किसी भी, कोई नहीं का रिश्ता किसी भी ओर से नहीं बनता है। किसी भी ओर से, कोई नहीं का रिश्ता किसी भी ओर से नहीं बनता है। कोई नहीं का रिश्ता किसी भी ओर से नहीं बनता है। प्यारे साथी, क्या ये बात समझ में आई है? मैंने कहा कोई नहीं का रिश्ता किसी भी ओर से नहीं बनता है, किसी भी ओर से नहीं बनेगा। आप लोग बेटा, मैं प्रॉपर हर चीज इंग्लिश में नहीं लिख सकता, इतना तो यार आप समझते हुए चलो। मैं यहां पर सारी चीजें हिंट लिख रहा हूं, यहां पर क्या क्या चीजें। अब आप लोग ये कहो यार आम को मैं मैंगो लिखूं, फल को फ्रूट लिखूं। गुड्डा क्या सच बताना, दिल से बताना, क्या आम माने मैंगो होता है, ये आपको इंग्लिश में पता नहीं है? सच सच बताना। सारी चीजें यार ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल कि मैं पिता को फादर अगर लिख भी दूंगा, तो सच बताओ क्या तुमको नहीं पता उतना? भाई कोई अगर ऐसा शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तब मेरी समझ में आता है। बॉयज माने लड़के होते हैं, प्लेयर माने खिलाड़ी होता है, फादर माने पिता होता है, वकील माने लॉयर होता है। यार ये बात ठीक नहीं है गुड्डा। मैं बिल्कुल मेहनत करके आप लोगों के लिए जी जान एक लगा देता हूं, और आप छोटी छोटी कमियां ढूंढते हो, जिन कमियों का समाधान आपके पास है। आप कहने के लिए कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं, ये भाई इतना इंग्लिश मीडियम से भी फिर क्या फायदा रहा? इतना इंग्लिश मीडियम से क्या फायदा रहा जब जब मैंगो माने आम ही नहीं पता? तो है भाई, इतना तो आप लोग समझ लो यार, इतना तो मैनेज कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि यार यहां पर खिलाड़ी लिख रहा है, तो प्लेयर माने खिलाड़ी होता है, क्या दिक्कत है इसमें? ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा समझा करो, चीजें आपको आती हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कोई नहीं का रिश्ता किसी भी ओर से नहीं बनता है। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश, और यहां पर लिख सकते हैं मध्य प्रदेश। अब देखो यूपी और एमपी, सीधी सी बात है। यूपी और एमपी, सीधी सी बात है। तो मैंने यहां पर ये बोला, मैंने बोला उत्तर प्रदेश अलग है, उत्तर प्रदेश का कोई रिलेशन मध्य प्रदेश से नहीं है। रिलेशन मतलब वैसे तो हमारे ही दोनों राज्य हैं, हमारे ही देश के हैं, लेकिन उत्तर ऐसी कोई जमीन ऐसी थोड़ी जो कॉमन हो कि ये उत्तर प्रदेश में भी काउंट होती है और मध्य प्रदेश में भी काउंट होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग, मध्य प्रदेश की सरकार मतलब मुख्यमंत्री अलग। उत्तर प्रदेश में सब मतलब राजधानी अलग, मध्य प्रदेश के अलग, दोनों अलग अलग राज्य हैं। बात समझ में आई मेरे प्यारे गुड्डा? यहां पर आप लोग चाहो तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हो। तो यहां पर मैंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को अलग अलग बनाया। मैंने कहा उत्तर प्रदेश अलग है, और मैंने कह दिया कि मध्य प्रदेश अलग है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अगर इसके बाद आपसे दूसरी बात कहूं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हमने कह दिया, और बताओ क्या अलग अलग हो सकते हैं? जल्दी से बताएंगे, और क्या अलग अलग हो सकते हैं? दो चीजें जो बिल्कुल अलग हो आप लोग बता सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा रीजनिंग, मैंने आप लोगों से कहा रीजनिंग, और मैंने आप लोगों से कह दिया रीजनिंग के अलावा मैंने आप लोगों से कह दिया विज्ञान, विज्ञान या फिर गणित मान लो, रीजनिंग और गणित। तो भैया रीजनिंग अलग विषय है, रीजनिंग अलग विषय है, रीजनिंग अलग विषय है, और गणित अलग विषय है। रीजनिंग अलग है और गणित अलग है। तो इस तरीके से चीजें बन सकती हैं। अब मैं आपको डायग्राम की तरफ लेकर चलूंगा, एक एक चीज का जबरदस्त डायग्राम हम लोग समझेंगे। बिल्कुल महिला पुरुष, इंडिया पाकिस्तान,
यार पाकिस्तान का नाम मत लिया करो, उस नल्ले का नाम मत लिया करो मेरी क्लास में। मतलब नाम सुन के ही ऐसा लगे कि यार क्या नाम ले दिया इतना। तो मतलब ये हुआ कि ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग हैं। बिल्कुल भारत, श्रीलंका, पंजाब अलग राज्य है, कोई अलग राज्य है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आम अलग, अमरूद अलग, बहुत शानदार। चेयर अलग, टेबल अलग, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुर्सी अलग, पेन अलग, बहुत बढ़िया। डीजल, पेट्रोल, बहुत शानदार। बॉयज, गर्ल्स, बहुत बढ़िया। तो देखो ध्यान से, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे लगभग 9 या 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो डायग्राम बनते हैं। और मेरे प्यारे साथी, एक एक डायग्राम आप लोगों को बहुत प्यार से समझाऊंगा विद एग्जाम्पल, फिर आप देखना कितनी आसानी से आंसर कर पाते हैं। प्यारे दोस्तों, मानकर चलो आप लोगों से सबसे पहला इसने एक डायग्राम का टाइप दिया जिसमें यहां पर तीनों ही चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। पहला इसने टाइप दिया जिसमें तीनों ही चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि इसमें कौन कौन से, मतलब क्या बन सकता है, ये तीनों चीजें अलग अलग क्या हो सकता है। थोड़ा सा 3 शब्द बताएंगे, देखो ध्यान से। मैंने कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास हो सकता है, मेरे पास हो सकता है ठोस। मैंने कहा ठोस। मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने यहां पर कह दिया द्रव, और मैंने यहां पर कह दिया गैस। मैंने कहा ठोस, द्रव और गैस, तीनों के तीनों अलग अलग हो सकते हैं। ठोस अलग है, द्रव अलग है और गैस अलग है, तीनों के तीनों अलग अलग हैं। बात समझ में आ गई। देखो अब कुछ लोग कहेंगे भैया ठोस तो पिघलने के बाद द्रव बन जाता है ना। ऐसे तो द्रव भी गैस बनकर उड़ जाता है, पर जब तक ठोस अपनी अवस्था में है तब तक वो ठोस रहेगा। जैसे ही ठोस बदलकर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा तो फिर वो ठोस नहीं माना जाएगा, फिर वो द्रव बन जाएगा। बात समझ में आ गई। बिल्कुल आप 3 राज्य के नाम लिख सकते हैं, आप 3 देश के नाम लिख सकते हैं, 3 अलग अलग जानवरों के नाम लिख सकते हैं, कुछ भी आप चाहो, तीनों चीजें जो अलग अलग हैं। जैसे मानकर चलो कि ठोस, द्रव, गैस मैंने यहां पर ले दिया। मानकर चलो कि मैं आप लोगों से कह दूं यहां पर कि भाई उत्तर प्रदेश हो गया, मैंने यहां पर कह दिया कि मध्य प्रदेश हो गया, और मैंने यहां पर कह दिया मेरे प्यारे गुड्डा कि राजस्थान हो गया। तो 3 अलग अलग राज्य यहां पर हो गए। ये चीजें बन सकती हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी इन 2 समूहों के अलावा हजारों समूह बन सकते हैं जिनके डायग्राम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस समूह को देखकर आपको हमेशा यह समझना है कि भाई इसका क्या डायग्राम बन सकता है। सभी मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और मुझे बताएंगे कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से पहला समूह दूसरे समूह के ऊपर है और दूसरा समूह तीसरे समूह के ऊपर है तो ये किस चीज का डायग्राम हो सकता है। ये डायग्राम बताओ किस चीज का हो सकता है। पहला समूह दूसरे समूह के अंदर है और दूसरा समूह तीसरे समूह के अंदर है। ये डायग्राम किस चीज का हो सकता है। तो मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान देना। मैंने कहा घंटा, मैंने कहा मिनट और मैंने कह दिया सेकंड। मैंने कहा घंटा, मिनट और सेकंड, घंटा, मिनट और सेकंड। तो यहां पर ध्यान से सुनना, घंटा, मिनट और सेकंड। मेरे प्यारे साथी सेकंड सबसे छोटी इकाई है। सेकंड हमेशा मिनट के अंदर आती है और मिनट हमेशा घंटे के अंदर आता है। बिल्कुल सही है। भारत, महाराष्ट्र और मुंबई बहुत बढ़िया बता रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बता रहे हैं। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम और भारत, है ना,
ऐसे भी कह सकता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका मतलब क्या है और क्या बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल कह सकते हैं सप्ताह, महीना और वर्ष, बिल्कुल कह सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां पर कह सकता हूं उत्तर प्रदेश, कह सकता हूं उत्तर प्रदेश, भारत, भारत और एशिया। उत्तर प्रदेश, भारत और एशिया, बिल्कुल कह सकता हूं, कोई डाउट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। सभी प्यारे साथी नेक्स्ट डायग्राम की ओर बढ़ेंगे। चीजें स्पष्ट बस समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मुझे बताओ, यहां पर ये और ये मिले हुए हैं थोड़े से, और ये वाला सर्कल इनके ऊपर है, कौन सा बन सकता है? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या चीजें बन सकती हैं जब 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 दो सर्कल आपस में मिले हुए हों और तीसरा सर्कल उन दोनों ही सर्कल के ऊपर घूम रहा हो। जल्दी से बोलेंगे। मैंने यहां पर क्या बोला? दो सर्कल आपस में मिले हुए हों और दोनों ही सर्कल किसी तीसरे सर्कल के अंदर मौजूद हों, तो क्या चीजें बन सकती हैं? बताओ भाई सभी प्यारे साथी जल्दी से। बहुत शानदार, अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से बता रहे हैं, बिल्कुल। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, माताएं, मैं लिख सकता हूं माताएं, माताएं, मैंने कहा बहनें, माताएं, बहनें और महिलाएं, मैंने कहा माताएं, माताएं, बहनें और महिलाएं, माताएं, बहनें और महिलाएं। जरा ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे साथी। मैंने कहा कि ये जो सर्कल है ये है, मानकर चलो माताएं। क्या सभी माताएं बहन हो सकती हैं? सर सभी माताएं तो बहन नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ माताएं ऐसी भी तो होंगी, कुछ माताएं ऐसी भी तो होंगी जो जो अपने माता पिता के यानी हमारे नाना नानी के अकेली रही होंगी, इकलौती। और कुछ ऐसी माताएं होंगी जिनके भाई या बहन होंगे, यानी हमारे मामा और मौसी होंगे। तो इसका मतलब कुछ माताएं बहनें होती हैं, सभी माताएं बहनें नहीं होती। उसी प्रकार से सभी बहनें भी माता नहीं होती। भाई कुछ बहनें माता होती हैं, मान के चलो हमारी बहन की एक की शादी हो गई तो उसके बच्चा भी है, तो हम कहेंगे भाई वो बहन माता है, लेकिन जिसकी नहीं हुई हम कहेंगे नहीं है। बात समझ में आ गई? लेकिन ऐसी माताएं जो बहन हैं, या ऐसी बहनें जो माताएं हैं, या ऐसी माताएं जो बहनें नहीं है, या ऐसी बहनें जो माताएं नहीं है, ये सभी की सभी, ये सभी की सभी हैं तो महिला ही, ये सभी की सभी हैं तो महिला ही। बोलो बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी थम्स अप कर दो बात समझ में आई हो तो। और मैं इसका दूसरा डायग्राम इनका जस्ट अपोजिट करके दे सकता हूं। कैसे? मैं यहां पर कह सकता हूं पिता, यहां पर पिता कह सकता हूं, यहां पर भाई कह सकता हूं, और यहां पर पुरुष कह सकता हूं। सभी पिता भाई नहीं होते, पर कुछ पिता भाई जरूर होते हैं। सभी पिता भाई नहीं है, कुछ भाई पिता हैं और कुछ पिता भाई हैं। और ऐसे पिता जो भाई हैं या ऐसे भाई जो पिता हैं, वो सब के सब पुरुष वर्ग में आएंगे। 3 डायग्राम बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुका हूं, उदाहरण दे देकर समझा रहा हूं। आप भी कमेंट में बहुत बेहतरीन बेहतरीन उदाहरण दे रहे हैं, बहुत लाजवाब। सुनेंगे ध्यान से। मैंने क्या बोला? मानकर चलो कि क्वेश्चन अब मुझसे ये कह रहा है कि इस तरीके से चीजें बन रही हैं। मानकर चलो कि क्वेश्चन ये है, मानकर चलो क्वेश्चन ये है और इस तरीके से चीजें बन रही हैं। तो ये क्या चीज का डायग्राम हो सकता है बताओ? ये क्या डायग्राम हो सकता है? जल्दी से बोलेंगे। ये डायग्राम किस चीज का डायग्राम हो सकता है? तो मैं क्या बोलूंगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये डायग्राम हो सकता है, ये हो सकता है सूर्य,
ये हो सकता है सूर्य, तारा और ग्रह। ये हो सकता है सूर्य, तारा और ग्रह। बात समझ में आ गई? मैंने कहा सूर्य, तारा और ग्रह। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये सूर्य एक तारा होता है। जो जो सन है वो एक स्टार ही तो है। सन एक स्टार ही तो है। और ग्रह बिल्कुल अलग होगा। तो एक तो सूर्य, तारा और ग्रह कह सकता हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग अलग अलग तरीके से, बिल्कुल दिल्ली, भारत और जापान। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत सारे हैं, भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल बिल्कुल आप लिख सकते हैं, भारत लिख सकते हैं। भारत कहां पर है? भारत एशिया में है। भारत एशिया में है। और कोई ऐसी कंट्री जो एशिया में ना हो उसे आप लोग लिख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया। कमेंट में बताएंगे कौन से महाद्वीप में है, जल्दी से बोलेंगे सभी। कौन से महाद्वीप में है? सभी प्यारे साथी कमेंट में जल्दी से बताएंगे। मैंने कहा नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे कि यहां पर सर पहला सर्कल दूसरे में है, लेकिन जो तीसरा है वो इससे थोड़ा सा कनेक्ट है। जो इससे थोड़ा सा कनेक्ट है। सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका क्या हो सकता है। मैंने कहा इसका क्या हो सकता है, ध्यान से सुनो और बताओ। तो मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला सर ये क्या बन सकता है पता है? ये बन सकता है, ये बन सकता है पिता, ये पिता बन सकता है पुरुष। मैंने कहा पिता हो गया, पुरुष हो गया और बच्चे हो गया। पिता हो गया, पुरुष हो गया और बच्चे हो गया। पिता हो गया, पुरुष हो गया और बच्चे हो गया। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने ये बोला कि जितने भी पिता हैं, समझने की कोशिश करना। इसे बहुत बच्चे गलत करते हैं, थोड़ा सा समझना। मैंने कहा जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पिता पुरुष हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पिता पुरुष हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सभी के सभी पिता पुरुष हैं। मैंने कहा बच्चे की बात अगर करें तो सभी पिता बच्चे हैं क्या? सभी पिता बच्चे हैं या कुछ? देखो जो बच्चे हैं ना, मैंने कहा ये है पिता का सर्कल, मैंने कहा ये है पुरुष का सर्कल। तो जो बच्चे होगा वो पुरुष से कनेक्ट होगा, वो पिता से कनेक्ट नहीं होगा। अब आप लोग कहेंगे, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि नहीं भैया, आपको जो बच्चे वाला सर्कल है वो यहां तक लाना चाहिए, पिता तक लाना चाहिए। अरे मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहना, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या पिताजी का सर्कल बच्चे से जोड़ेंगे? पिताजी बच्चे हैं क्या? अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हाँ भैया पिताजी बच्चे हैं, अगर अगर दादाजी जीवित हैं तो दादाजी के लिए तो पिताजी हमेशा बच्चे ही रहेंगे। बात एकदम सही है। लेकिन ऐसे मुझे ये बताओ कि ऐसे तो दादाजी भी बच्चे हैं अगर परदादाजी जीवित हैं, लेकिन यहां पर कौन जीवित है, कौन का किसके लिए क्या रहेगा, उस हिसाब से आंसर नहीं देने होते। यहां पर एक उम्र का भी तो हिसाब। अब पिताजी बच्चे हैं, क्या पिताजी को हैप्पी चिल्ड्रन डे विश करना चाहिए? क्या करोगे? नहीं करोगे। बाल दिवस की शुभकामना थोड़ी दोगे पिताजी को, क्योंकि पिताजी बच्चे नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे गुड्डा, हमेशा ध्यान रखना कि पिता एक मतलब कैटेगरी है जिसको बच्चे की श्रेणी में नहीं आएगी, तो हमेशा ये वाली वैल्यू बनेगी। बात समझ में आ गई? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और मैं यहां पर क्या कह सकता हूं? मैं यहां पर ऐसे कह सकता हूं, ये माताएं, माताएं, बहनें, मतलब ऐसे लिख लो ना, माताएं, महिलाएं, माताएं, महिलाएं और बच्चे। माताएं, महिलाएं और बच्चे, ये भी सही है, क्योंकि माता जी को भी हैप्पी चिल्ड्रन डे नहीं बोला जाएगा।
बेशक अभी नाना जी हैं। बात बताओ, समझ में आई यहां तक? प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान पूर्वक समझना। मैंने कहा ये बात सबको समझ में आई होंगी। मैंने कहा अगर आगे बढ़ूंगा तो अब आप लोग समझेंगे कि यहां पर जो ये सर्कल है ये दूसरे सर्कल के अंदर मौजूद है और जो दूसरा सर्कल है वो तीसरे के अंदर मौजूद है, अर्थात ऐसे। तो ये वाली वैल्यू बताओ भाई ये क्या हो सकता है? मैंने कहा ये बताओ क्या होगा। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ऐसे समझो, यहां पर ऐसे समझो कि ये जो है ना ये कैसे बनेगा बताओ। तो आप लोग यहां पर ये बोलेंगे, आप लोग यहां पर ये बोलेंगे कि प्यारे साथी हम लोग कहेंगे ये क्या, तो ये बन सकता है पिता, पिता पुरुष, पिता पुरुष और डॉक्टर। पिता पुरुष और डॉक्टर, बोलो बन सकता है कि नहीं? पिता पुरुष और डॉक्टर। पिता पुरुष और डॉक्टर कैसे? पिता पुरुष और डॉक्टर ऐसे कि जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पुरुष होंगे, ये पिता हो गए। जितने भी पिता हैं वो सभी पुरुष हो गए। रही बात डॉक्टर की, तो कुछ पिता और कुछ पुरुष डॉक्टर होंगे, सभी नहीं हो सकते, सभी नहीं हो सकते। तो यहां पर डॉक्टर आएगा। कुछ पिता डॉक्टर होंगे, कुछ पुरुष डॉक्टर होंगे। बात एकदम सही है, यहां तक बोलेंगे बात एकदम सही है। और मेरे प्यारे दोस्त मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं माताएं, माताएं, मैं कह सकता हूं महिलाएं, माताएं महिलाएं, और मैं कह सकता हूं वकील। माताएं महिलाएं और वकील। तो जितनी भी माताएं हैं वो सभी महिला की कैटेगरी में आएंगी और कुछ माता और कुछ महिला वकील की कैटेगरी में आएंगी। ये बात प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे सभी प्यारे साथी। चलो जी मुझे इसका डायग्राम बता दो, मुझे इसका डायग्राम बता दो कि इसका डायग्राम क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर हम लोगों ने ये डायग्राम बनाए, नेक्स्ट पेज को ले लेते हैं। अभी 6 डायग्राम मैं आपको सिखा चुका हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि अगर आपसे कह रहा है, अगर आपसे कह रहा है एक सर्कल, 2 सर्कल और ये तीसरा यहां पर, तो ये किस चीज का सर्कल हो सकता है, ये किस चीज का डायग्राम हो सकता है? बोलेंगे, बात तो समझ में आ रही है? जल्दी से बोलेंगे सर माता महिला और टीचर भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आप कोई भी व्यवसाय रख दो, कोई भी व्यवसाय रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त बताओ, जल्दी से बोलो मेरे प्यारे गुड्डा क्या हो सकता है? तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं, ये क्या हो सकता है पता है? ये हो सकता है यात्री, यात्री और यात्री के अलावा बस, और बस के अलावा ट्रेन। यात्री बस और ट्रेन। मैंने कहा यात्री बस और ट्रेन करेक्ट हो जाएगा। यात्री बस और ट्रेन। सर देखो, देखो सर बस का सर्कल अलग है, ट्रेन का सर्कल अलग है। बस कभी भी ट्रेन नहीं हो सकती, बस अलग है, ट्रेन अलग है। और रही बात यात्री की, तो कुछ यात्री बस में जाएंगे और कुछ यात्री ट्रेन में जाएंगे, कुछ बस में जाएंगे और कुछ ट्रेन में जाएंगे। करेक्ट डायग्राम यहां पर ये बन जाएगा। तो मैंने कहा ये क्या थी? बस थी। मैंने कहा ये क्या थी? ट्रेन थी। और बीच में कौन आ गए? यात्री आ गए। तो आप लोग कहेंगे कि बस और ट्रेन बिल्कुल अलग है, और यात्री मेरे प्यारे गुड्डा कुछ बस में जा रहे हैं, कुछ ट्रेन में जा रहे हैं। और देखो ये वाले यात्री बस में जा रहे हैं, ये वाले ट्रेन में जा रहे हैं। अब तुम कहोगे फिर ये जो बच गए ये क्या? तो भैया हो सकता है इनके पास अपना साधन हो, या हो सकता है ये किसी और वाहन से जा रहे हो। बात समझ में आ गई? तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, ये तब बनता है जब दो का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे यहां पहले सर्कल का लास्ट वाले सर्कल से कोई रिलेशन नहीं है, और जो तीसरा समूह है उसका इन दोनों से कुछ का रिलेशन बनता हो, ये चीजें तब बनती हैं। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं, यहां पर मैं एक चीज ये भी कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि लाल,
मैं कह सकता हूं यहां पर फूल, और मैं यहां पर कह सकता हूं वस्त्र। लाल कह दिया, फूल कह दिया और वस्त्र कह दिया। लाल कह दिया, फूल कह दिया और वस्त्र कह दिया। तो मैंने क्या बोला? ये सर्कल है प्यारे साथियों किस चीज का? ये सर्कल है मेरे साथी फूल का, और फूल का वस्त्र से कोई लेना देना नहीं है। फूल का वस्त्र से कोई लेना देना नहीं है। फूल अलग है, वस्त्र अलग है। और देखो, फूल का भी वस्त्र थोड़ा ही होगा, फूल अलग है, वस्त्र अलग है। लेकिन लाल को बीच में रख रहा हूं, लाल को बीच में रख रहा हूं क्योंकि कुछ लाल वस्त्र होंगे और कुछ लाल फूल होंगे। तो और कुछ लाल हो सकता है, इनके अलावा और कोई चीज रही हो। सभी प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से कि हाँ भैया समझ में आ रही हैं चीजें। तो क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे यहां पर लाल फूल और वस्त्र करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप मुझे अब बता रहे होंगे कि ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, और ये दोनों के दोनों सर्कल इसके अंदर आ रहे हैं। बताओ ये किस चीज का डायग्राम हो सकता है? अभी नहीं कराया ना? ठीक है, ये डायग्राम किस चीज का डायग्राम हो सकता है? कमेंट में बताओ जल्दी से। तो मैं इतनी सी बात कह सकता हूं कि अगर इस डायग्राम की हम लोग चर्चा करते हैं तो ये डायग्राम किस चीज का होगा? मैंने कहा सर्कल बना दो, मतलब स्टार लगा के लिख देता हूं। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा हम ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहां पर लिख सकते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश लिख दिया, मध्य प्रदेश लिख दिया, और यहां पर हमने भारत लिख दिया। तो यूपी अलग है, एमपी अलग है, लेकिन है तो दोनों के दोनों इंडिया। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आलू टमाटर और सब्जी, अरे वाह बहुत बढ़िया। कोई दो सब्जी अलग अलग और दोनों सब्जी हो गई। मैं बिल्कुल कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कुर्सी अलग मेज अलग और दोनों फर्नीचर में आ गए। मैं यहां पर बिल्कुल कह सकता हूं मेरे प्यारे गुड्डा, बिल्कुल कह सकता हूं कि भारत श्रीलंका और एशिया हो गया। कोई भी दो चीजें बिल्कुल कह सकता हूं। आम लिख दिया और अंगूर लिख दिया, ऊपर से फल लिख दिया। बिल्कुल बिल्कुल हरा लिख दिया, लाल लिख दिया, ऊपर से रंग लिख दिया। सही है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल कह सकता हूं आम लिख दिया, मैंने अंगूर लिख दिया, आम लिख दिया, अंगूर लिख दिया, और मैंने फल लिख दिया। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों से कहा चलो जी बहुत सुंदर, मैंने आप लोगों से कहा चलो मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि भाई ये वाला सर्कल अभी कौन सा बच रहा है? अभी पहले इस वाले को कंप्लीट करते हैं, पहले अभी इस वाले को कंप्लीट करते हैं। ये क्या बना होगा बताओ? ये किस चीज का बना होगा? बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये किस चीज का बना होगा? तो मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि मेरे भाई इसमें तो तीनों की तीनों चीजें आपस में इंक्लूडेड हैं, तीनों चीजें आपस में इंक्लूडेड हैं। बहुत बढ़िया। तो कैसे बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं लेखक, मैंने कहा लेखक, मैंने कहा नर्तक, और लेखक मैंने कह दिया, नर्तक मैंने कह दिया, और मेरे प्यारे साथियों लेखक हो गया, नर्तक हो गया, और मैंने कहा वैज्ञानिक, मैंने कहा वैज्ञानिक। लेखक, नर्तक और वैज्ञानिक। तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे कि ये हैं वैज्ञानिक। तो कुछ वैज्ञानिक लेखक हो सकते हैं भाई, लेखक तो कोई भी हो सकता है जिसे लिखने की आदत है। तो मैं यहां पर बोलूंगा कुछ लेखक वैज्ञानिक हो गए, और कुछ लेखक वैज्ञानिक और नर्तक भी हो सकते हैं। यानी तीनों क्वालिटी कुछ कुछ के पास हो सकती हैं। सभी लेखक तो नर्तक नहीं हो सकते, हो सकता है कुछ लेखक डांस करते ही ना हो। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी होगी। और बताओ क्या हो सकता है? और बताओ क्या हो सकता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथी। इंजीनियर ये हो गए,
कुछ इंजीनियर कर्मचारी नहीं, कुछ इंजीनियर कर्मचारी थोड़ी, वो तो सभी इंजीनियर कर्मचारी होंगे, ये तो नहीं बनेगा। बताओ जल्दी से, और बताओ क्या बन सकता है। नर्तक का मतलब होता है डांसर, नर्तक मतलब डांसर। आई एम ए डिस्को डांसर, ये बात समझ में आ गई। आई एम ए डिस्को डांसर, ओहो आई एम ए डिस्को डांसर। हाँ भाई नर्तक का मतलब क्या है जी? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं यहां पर लिख सकता हूं लड़के, मैं यहां पर लिख सकता हूं खिलाड़ी, लड़के लिख दिया, खिलाड़ी लिख दिया, और मैंने कह दिया विद्यार्थी। लड़के, खिलाड़ी और विद्यार्थी, ये भी तो एक चीज बन सकती है। लड़के, खिलाड़ी और विद्यार्थी, मानकर चलो ये लड़के हैं, क्या सभी लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं? नहीं, कुछ लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं। क्या क्या सभी लड़के और खिलाड़ी विद्यार्थी होंगे? नहीं, कुछ लोग हो जाएंगे, तो यहां पर ये बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कितने हो गए अब तक, कितने डायग्राम बता दिए? 3 और 3 6, 6 और 3 9। चलो जी, बहुत बढ़िया। सभी प्यारे दोस्त बताओ चलो, सभी प्यारे साथी बताओ चलो कि अगर ये बने तो इसका डायग्राम क्या है। सभी प्यारे साथी बोलेंगे इसका करेक्ट डायग्राम क्या होगा, इसका करेक्ट डायग्राम क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, इसका करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है। जल्दी से बोलेंगे इसका करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, इसका करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, ओवरऑल सिस्टम के अकॉर्डिंग सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर यह बोला कि मेरे भाई आपसे यहां पर ऐसे समझो, मैंने कहा पिता, मैंने पिता बोला, राजा बोला, पिता राजा, और मैंने कहा रानी। पिता राजा और रानी, पिता राजा और रानी कैसे बोलेंगे? पिता राजा रानी, पिता राजा रानी कैसे बोलेंगे? मेरे भाई ये है पिता, सभी पिता तो राजा हो नहीं सकते, पर कुछ पिता राजा होते हैं, कुछ पिता राजा होते हैं, लेकिन रानी तो बिल्कुल अलग ही आएगा सर्कल में। तो यहां पर ये इस तरीके से बन सकता है। ठीक इसके अपोजिट मैं ये कह सकता हूं माता, मैंने कहा माता, मैंने कहा रानी, और मैंने कहा राजा, मैंने कहा राजा। तो यहां पर कुछ माता रानी होंगी और राजा अलग होगा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि ये अब तक 10 डायग्राम को बहुत प्रॉपर तरीके से सभी प्यारे साथी समझते चल रहे होंगे, समझते चल रहे होंगे। किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत या परेशानी अब तक तो नहीं होगी। बोलो भाई जल्दी से बोलेंगे। नेक्स्ट यहां पर समझो, यहां पर ऐसे समझो कि अगर मानकर चलो आप लोगों से कह रहा है, मानकर चलो आप लोगों से यहां पर एक चीज कह रहा है कि भाई मेरे इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका डायग्राम क्या बनेगा बताओ। मैंने कहा एक सर्कल ये रहा, दूसरा ये रहा, मैंने कहा एक सर्कल, मैंने कहा दूसरा सर्कल, और तीसरा रखा ये बीच में, तीसरा रखा है ये बीच में। बताओ ये किस चीज का डायग्राम हो सकता है, ये किस चीज का डायग्राम हो सकता है? बताओ जल्दी से, ये किस चीज का डायग्राम हो सकता है? सुनो तो भाई मेरे, ये डायग्राम किस चीज का होगा? सुनो, मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर बोला, मैंने यहां पर बोला जलचर, मैंने कहा ऐसे समझ लो जलचर हो गया, मैंने यहां पर बोला जलचर, जलचर, मैंने बोला यहां पर थलचर, थलचर, और मैंने यहां पर बोल दिया मेढक, यहां पर मैंने बोल दिया मेढक। बात समझो,
जलचर, थलचर और मेढक। जलचर, थलचर और मेढक। जलचर, थलचर और मेढक। प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे, ये है तुम्हारा जलचर। जो जलचर मतलब जमीन पर रहने वाले। जलचर का मतलब क्या होता है? जलचर का मतलब है जमीन पर रहने वाले। जमीन पर रहने वाले, जो जमीन पर रहते हैं। मैंने बोला जमीन पर रहने वाले। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल पर, सॉरी, जलचर मतलब जल में रहने वाले और थलचर मतलब जमीन पर रहने वाले। मैंने कहा जमीन पर रहने वाले और जल में रहने वाले कुछ कॉमन होते हैं, जैसे कछुआ दोनों में रह सकता है, सांप दोनों में रह सकता है। हाँ या ना भाई? कछुआ दोनों में रह रहा है, सांप दोनों में रह रहा है। और आपने देखा होगा ऐसे बहुत है, मतलब जो जल में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं। तो ये जल में रहने वाले कुछ ऐसे हैं जो जमीन पर भी रह सकते हैं। रही बात मेढक की, मेढक क्या है? उभयचर ही तो है। उभयचर मतलब जो दोनों जगह रह सकता है। तो प्यारे साथियों, मेढक यहां पर हमने बीच में लिख दिया, मेढक बीच में आ गया। प्यारे गुड्डा, मैंने यहां पर बोला कि ये डायग्राम इस तरीके से बन सकता है। इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करता हूं तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, मैं हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ लिख सकता हूं। मैं यहां पर हरियाणा, यहां पर पंजाब और यहां पर मेरे प्यारे साथी चंडीगढ़ लिख सकता हूं। मैंने कहा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का एरिया मिलेगा, क्योंकि चंडीगढ़ दोनों में कॉमन है। बात समझ में आ गई? एक चीज और सुनेंगे, एक चीज और सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला सुनो, मैंने कहा कि कभी कभी, जैसे इसने क्या किया, इसने यहां पर तीसरे वाले को ऐसे लिखा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा लिखे, ऐसे भी छोड़ सकता है। अगर ऐसे भी छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है जो ये एरिया है ये कॉमन एरिया है। इसका मतलब जो ये एरिया है ये कॉमन एरिया, तो यही वो एरिया है जो मेढक को रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाले में और चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे वाले में। ये बात सभी प्यारे साथियों को ध्यान रखनी है। एक एक चीज, एक एक स्टेप बहुत प्यार से मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कल इनके आधार पर क्वेश्चन कराऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। वो सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत आराम से अब कर पाओगे। थोड़ा सा एक बार पढ़ के देखना है ना, और इसके आधार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्ते।